What is Python? Python is a general purpose dynamic high level and interpreted programming language. It supports object oriented programming approach to develop application. It is simple and easy to learn and provides lots of high level data structures. ठीक है. Python एक general purpose dynamic high level programming language. ठीक है. इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लोग बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग को बहुत सारे कोड्स लिखने होते हैं. मतलब जो कोडिंग जो हम लोग करते हैं बहुत लंबी हम लोग को करनी पड़ती है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पाइथन में कोड करेंगे तो वो हम लोग को बहुत सारी चीजें जो है वो कन्वर्ट करके हम लोग को दे देता है. मतलब पहले से वो इंटरप्रेट करके हम लोग को मिल जाता है. ठीक है. जैसे कि हम लोग एक जावा की अगर बात करें तो जावा में अगर हम लोग को हेलो वर्ल्ड अगर प्रिंट करना है तो हम लोग को कम से कम 4 से 5 लाइन लिखनी होती है. लेकिन अगर हम लोग को पाइथन में अगर कोई हेलो वर्ल्ड हम लोग को प्रिंट करना है या फिर कोई भी एक सिंगल वर्ड हम लोग को प्रिंट करना है तो एक ही लाइन में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है. तो पाइथन क्या है कि ऐसा जनरल पर्पस डायनामिक और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. और ये इतना ज़्यादा इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जिसके अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पहले से अवेलेबल. ठीक है. जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सारी चीजें पहले से अवेलेबल होती है और भी बहुत सारे अनलिमिटेड डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पहले से हम लोग को अवेलेबल मिल जाते हैं. तो पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना रिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर बहुत सारी चीजें पहले से अवेलेबल मिलती है. Python is easy to learn yet powerful and versatile scripting language which makes it attractive for application development. पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि काफी इजी है, पावरफुल है और वर्सटाइल है. ठीक है. जनरली हम लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते, हम लोग इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है. हम लोग इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं जो कि जनरली 90% जो है हम लोग इसको कंसोल पे वर्क कराते हैं. ठीक है. और सबसे आज के डेट में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो होता है वो पाइथन को लेके ही होता है आज के डेट में. ठीक है. पाइथन सिंटैक्स एंड डायनामिक टाइपिंग with its interpreted nature make it an ideal language for scripting and rapid application development. पाइथन की जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी है. मतलब हम लोग को लॉट्स ऑफ लाइंस वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है. मतलब हम लोग को 5-6 लाइन 10 लाइन एक छोटी सी चीज के लिए हम लोग को लिखने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है. हम लोग को यहाँ पे एक लाइन में ही काम हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो सिंटेक्स हम लोग को मिलता है बहुत इजी मिलता है, छोटा मिलता है और पहले से इंटरप्रेटेड रहता है. मतलब हम लोग को बहुत बड़े कोड को याद रखने की जरूरत भी नहीं है. यहाँ पे हम लोग सिंपल छोटा सा कोड भी याद रख के हम लोग जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग है वो हम लोग इजीली कर सकते हैं. Python supports multi-programming patterns, including object-oriented, imperative, and functional or procedural programming styles. Python जो होता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न को सपोर्ट करता है, लाइक प्रोसीजरल, फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सभी टाइप के प्रोग्रामिंग को Python जो है सपोर्ट करता है. Python is not intended to work in a particular area such as web programming. That is why it is known as multi-purpose programming language because it can be used with web, enterprise, 3D CAD, etc. पाइथन जो है अपना एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करके नहीं रखा है कि वो वेब प्रोग्रामिंग में या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ही यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पाइथन यूज करने से मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है जिसमें हम लोग वेब में इंटरप्राइज रिलेटेड या फिर हम लोग कोई 3D रिलेटेड या फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हम लोग देख रहे हैं सभी में पाइथन जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है. और पाइथन से ही बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामिंग आज के डेट पे चल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन जो है आज के डेट पे पाइथन प्रोग्रामिंग पे बेस्ड
को लेके बना हुआ है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को देखने के लिए मिलता है। We don't need to use data types to declare variable because it is dynamically typed. So we can write a equal to 10 to assign an integer value in an integer variable. हम लोग को यहाँ पे अलग से डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग सिंपल इस प्रकार से a इक्वल टू 10 यहाँ पे ले लेंगे और बाय डिफॉल्ट उसका जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर स्पेसिफाई कर दिया जाएगा डायनामिकली। तो पाइथन जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग को वेरिएबल्स में या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है इसके अंदर जिसमें हम लोग को कुछ कुछ चीजें जो है स्पेसिफाई नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली ये सारा चीज खुद ही कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायनामिक फंक्शन हम लोग को मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम लोग को वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप्स, ये सारे जो होते हैं वो हम लोग को पहले से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स भी हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, और बहुत छोटे छोटे सिंटैक्स होते हैं जो इजीली हम लोग उसको याद रख सकते हैं और इजीली हम लोग उसको लिख सकते हैं। Python makes the development and debugging fast. There is no compilation step included in Python development, and edit, test, debug cycle is very fast. पाइथन जो है जो भी हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट है या वेब डेवलपमेंट या फिर कुछ भी हम लोग इसमें डेवलप कर रहे हैं वो काफी ज्यादा फास्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिबगिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं है। कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं है का मतलब क्या होता है, ये पहले से इंटरप्रेटेड होता है। मतलब जब हम लोग लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन, टोकन बाय टोकन, जो जो भी हम लोग लिखते जाएंगे वो उसको इंटरप्रेट करते जाता है। मतलब एक छोटा सा वर्ड अगर हम लोग लिख रहे हैं प्रिंट, वो प्रिंट को जैसे ही हम लोग लिखेंगे उसी समय वो क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट कर देता है। मतलब उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज है जो पहले से इंटरप्रेट हुए रहती है, जिसके थ्रू हम लोग को कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो इससे हमें फायदा क्या होगा कि हमारा जो पाइथन में जो भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो काफी फास्ट होगा। और यहाँ पे एडिट और टेस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर मान के चलिए कोई भी एरर आता है, ठीक है, एरर आने के बाद हम लोग उस कोड को एडिट करेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर से डिबग करेंगे। ठीक है, तो वो साइकिल जो होता है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स छोटे होते हैं और काफी इजी भी होता है। ठीक है, तो ये सारे थोड़े ओवरव्यू था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन वाज इन्वेंटेड बाय Guido van Rossum in 1991 at CWI in Netherlands. The idea of Python programming language has taken from the ABC programming language, or we can say that ABC is a predecessor of Python language. तो पाइथन इन्वेंट किसने किया था? गिडो वैन रोसम ने किया था 1991 में। ठीक है, आज 30 साल हो गया है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और काफी अच्छा पॉपुलर है। और इसका प्रेडिसेसर की अगर हम लोग बात करें तो एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका प्रेडिसेसर था। ठीक है, देयर इज आल्सो फैक्ट बिहाइंड द चूजिंग द नेम पाइथन। Guido van Rossum was fan of popular BBC comedy show of that time, Monty Python's Flying Circus. So he decided to pick the name the Python for his newly created programming language. ठीक है, एक शो आता था बीबीसी कॉमेडी, बीबीसी कॉमेडी शो आता था मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, उसी से यहाँ पे ले लिया गया है। और पाइथन हैज द वास्ट कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड एंड रिलीजेस इट्स वर्जन विद इन द शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इसका कम्युनिटी जो है वो काफी फैला हुआ है और इसके वर्जन्स भी बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा वर्जन्स लॉन्च कर दिए गए हैं। Why learn Python? Python provides many useful features to the programmer. These features make it most popular and widely used language. We have listed below few essential features of Python. यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे जो फीचर्स है वो अवेलेबल है। सबसे पहला फीचर है यहाँ पे इजी टू यूज एंड लर्न। हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत
इजीली यूज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिंटैक्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और काफी अच्छा हम लोग इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो कर सकते हैं। सेकंड, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। इसकी जो लैंग्वेज वो काफी एक्सप्रेसिव है, मतलब खुद से बता देता है कि वो एक छोटा सा लाइन अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो लाइन क्या करने वाला है या फिर क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वो खुद से एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, यही इसका सबसे बड़ा फीचर है। थर्ड आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि पहले से इसके अंदर हम लोग को बहुत सारे कंपाइल्ड कोड हम लोग को मिल जाते हैं। कंपाइल्ड कोड का मतलब पहले से हम लोग को बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग को मिल जाती जो पहले से कंपाइल की गई होती है, मतलब पहले से इंटरप्रेट की गई होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फोर्थ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं, मतलब रियल टाइम एंटिटी अगर हम लोग को यूज करना है अपने प्रोग्रामिंग पे तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। हम लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग को ऑब्जेक्ट को लेके अगर हम लोग को कोडिंग करना है बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पे ओपन सोर्स लैंग्वेज। यहाँ पे हम लोग को सोर्स कोड जो है वो पाइथन का जितने भी उसके अंदर फंक्शंस अवेलेबल होते हैं सबका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। अगर हम लोग को कुछ सोर्स कोड में चेंजेस करके अपना वर्जन लॉन्च करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये फ्री में हम लोग को मिल जाता है, फ्रीली हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ होता है एक्सटेंसिबल, सॉरी, सिक्स्थ यहाँ पे है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि हम लोग इसमें बहुत सारे पैकेजेस, ठीक है, बहुत सारे पैकेजेस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं जिसको हम लोग थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब थर्ड पार्टी पैकेजेस जो है होते हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करके इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्न स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लर्न स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज पहले से अवेलेबल होती है जिसको हम लोग इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, लर्न अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को मिल जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग उसके अंदर के जितने फंक्शंस है, जितने मेथड्स है, जितने क्लासेस है, ठीक है, जितने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, तो सब चीज हम लोग इजीली उसको पढ़ सकते हैं और अपने प्रोग्रामिंग में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना है, जैसे कि बटन बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, एक फॉर्म बनाना है, एक विंडो बनाना है, एक मैसेज बॉक्स बनाना है, ठीक है, कोई ग्राफिक्स को लेके अगर हम लोग को बनाना है, कुछ कलर्स हम लोग को चेंज करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। ठीक है, जैसे अगर हम लोग को डॉट नेट के साथ अगर हम लोग को उसको इंटीग्रेट करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जो एक मॉड्यूल कोई दूसरा बंदा डेवलप कर रहा है, एक मॉड्यूल कोई दूसरा बंदा डेवलप कर रहा है और तीसरा मॉड्यूल कोई तीसरा बंदा डेवलप कर रहा है, तो हम लोग उस तीनों मॉड्यूल्स को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब आपस में जोड़ सकते हैं और एक फुल्ली फंक्शनल एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्बेडेडेबल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे एम्बेडेड कोड्स भी मिल जाती है, जैसे कि हम लोग को कोई एपीआई लगाना है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आते हैं बहुत सारे, जैसे कि हम लोग को सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम लोग को कोई भी एक ऐसा वेब साइट बनानी है जिसको हम लोग पाइथन को यूज करके बना रहे हैं, अगर हम लोग को उस वेबसाइट में एक यूट्यूब वीडियो हम लोग को ऐड करना है, ठीक है, तो यूट्यूब हम लोग को एक कोड दे देता है, एम्बेडेड कोड। तो वो एम्बेडेड कोड जो होता है उसको हम लोग इजीली अपने पाइथन कोड के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं और उस यूट्यूब वीडियो को हम लोग अपने वेबसाइट पे या वेब पेज पे इजीली शो कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को फायदा क्या होगा,
कि हम लोग किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब एपीआई जो होते हैं वो इजीली हम लोग अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई यूट्यूब वीडियो की। वैसे अगर एसएमएस एपीआई है या फिर सोशल मीडिया एपीआई है, सोशल ऑथेंटिकेशन एपीआई है, वैसे ही बहुत सारे टाइप के एपीआईज अवेलेबल होते हैं जो थर्ड पार्टी अलाउ करती है। ठीक है, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एपीआई सभी एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को उस टाइप का कोई एपीआई लगाना है तो हम लोग अपने एप्लीकेशन के साथ उसका एम्बेड कर सकते हैं। मतलब एम्बेड का मतलब होता है कि पहले से कोई कोड मिला हुआ है हमें, ठीक है, कोई कोड मिला है, बस हम उस कोड को अपने एप्लीकेशन में पेस्ट कर रहे हैं। वहां से कॉपी किए और अपने एप्लीकेशन पे उसको पेस्ट कर दिया और काम करना चालू कर दिया। ठीक है, उसको एम्बेडेबल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी टाइप का डेटा लेना है तो हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल्स में डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली डायनामिकली यहाँ पे डेटा के हिसाब से उसका डेटा टाइप दे दिया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल्स जो है वो डायनामिक मिलता है, तो यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन होगा किसी भी डेटा के लिए वो भी डायनामिक किया जाता है। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन भी पाइथन में डायनामिक किया जाता है। जितनी ज्यादा मेमोरी यूज होनी है वो डायनामिकली अलोकेट करते रहता है। अगर उसको उतनी मेमोरी यूज नहीं हो रही है तो उससे मेमोरी को फ्री भी करते जाता है। तो यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है और इजीली हम लोग उसको मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। पाइथन के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज हम लोग को मिल जाते हैं। प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हम लोग को मिलते हैं, फ्रेमवर्क्स भी हम लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, जैसे डिजेंगो है, ठीक है, किंटर है, ठीक है, और इस टाइप से बहुत सारे हम लोग को पहले से बने हुए फ्रेमवर्क्स भी हम लोग को मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम लोग इजीली हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे और इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। वेयर इज पाइथन यूज? पाइथन इज a general purpose popular programming language and it is used in most almost every technical field. ठीक है, सबसे बड़ा यूज है डेटा साइंस। आज के डेट में डेटा साइंस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी है। मतलब इसके अंदर आज के डेट में हम लोग अगर देखा जाए डेटा साइंस की अगर हम लोग बात करें तो डेटा को प्रोसेस करके हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। डेटा को प्रोसेस करके हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है डेटा, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा हमारे पास रहेगा उतना ही ज्यादा प्रिडिक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो डेटा साइंस में सबसे ज्यादा यूज पाइथन का ही किया जाता है। आज तक कोई पाइथन के अलावा कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो इजीली डेटा साइंस को जो है इम्प्लीमेंट कर सके। सेकंड है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग भी क्या करता है, पाइथन को यूज करता है। अगर हम लोग को बहुत सारे डेटा है उसमें से हम लोग को कुछ लिमिटेड डेटा हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक ETL प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। ठीक है, ETL प्रोसेस होता है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो डेटा माइनिंग में ETL प्रोसेस सबसे ज्यादा यूज करने वाला हम लोग के पास एक एप्लीकेशन होता है जिसको यूज करके हम लोग डेटा माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है डेस्कटॉप डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे विंडोज एप्लीकेशन, लाइनक्स एप्लीकेशन। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी हम लोग बना सकते हैं जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जैसे एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड हम लोग बना सकते हैं, ब्लैकबेरी, iOS, इस टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे इजीली डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हम लोग कर सकते हैं, पाइथन को अगर पढ़ लिए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। फिर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पाइथन जो है वो सबसे आगे आज के डेट पे चल रहा है, जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज पहले से हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि इमेज कैप्शनिंग,
या फिर फेस डिटेक्शन, जैसे हम लोग आजकल के कैमरेज में देखते हैं कि फेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, आजकल जो एज फिल्टर्स आ गए हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग पे एज हम लोग को अगर देखना है कि हम 50 साल बाद कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, वो भी हम लोग को दिखाते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती है? तो उसके लिए भी बहुत सारे लाइब्रेरीज़ जो है वो पाइथन में हम लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, वो सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। वेब एप्लीकेशंस भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है। 3D कैड एप्लीकेशन भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, 3D कैड मतलब जैसे कि आजकल के जो घर बनते हैं, ठीक है, उसका एक 3D मॉडल बनता है। वो मॉडल पूरा ऐसा घूमते-घूमते नज़र आता है। हम लोग को वहाँ पे बस डायमेंशन हम लोग को डालना होता है और वहाँ पे हम लोग को अ, देना होता है कि कितने हम लोग को बेडरूम्स बनाने हैं, कितना किचन बनाने हैं, ठीक है? किस टाइप का हम लोग सोफ़ा वहाँ पे रखना है, कुछ-कुछ हम लोग इनपुट एंटर करते हैं, ऑटोमैटिकली वो एक लेआउट हम लोग को बना के देता है, ऑटोमैटिकली वहाँ पे एक हम लोग को ग्राफ बना के दे देता है, ठीक है? नेक्स्ट है मशीन लर्निंग, ठीक है? तो मशीन लर्निंग में भी पाइथन लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे प्रोग्रामिंग इतने सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग पाइथन को देखते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम लोग पाइथन सीख लेंगे बहुत अच्छे से तो हम लोग इस फ़ील्ड में जाके काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं।